मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मित्र राजीव भटनागर आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय एक बहुत गहन विषय है और बहुत कम लोग इसके बारे में जान पाते हैं जब तक कि ये वाला योग अपना असर नहीं दिखाते। इस योग को श्रापित योग बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कर्स योग बोलते हैं। आइए इस कर्स योग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह कहना उचित है कि श्रापित दोष का नाम परेशानियों, समस्याओं और असफलताओं का पर्याय है। सबसे पहले आइए हम कुंडली में श्रापित दोष के पीछे की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। श्रापित वर्ड जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कर्स। श्रापित का मतलब अंग्रेजी में होता है कर्स। व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसकी कुंडली में श्रापित दोष प्राप्त होता है। आप इसे एक ब्रह्मांड के बैलेंस शीट के रूप में देख सकते हैं, जहां आपकी हर क्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है और इसका गहराई से विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा जब राहु और शनि ग्रह आपकी कुंडली के कुछ घरों में बैठने का फैसला करते हैं, तो यह जॉइंट वेंचर, जॉइंट सिटिंग इन ए पर्टिकुलर हाउस, श्रापित दोष को जन्म देता है। आपको पिछली बार जब बातचीत हुई थी, मैंने शायद बताया था कि शनि के घर से 3 दृष्टि होती है। जहाँ भी शनि बैठते हैं वहाँ से वो 3 एस्पेक्ट देते हैं। शनिदेव तीसरा एस्पेक्ट देते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वां एस्पेक्ट देते हैं और 10वें घर को देखते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार राहु जहाँ बैठे होते हैं अपनी स्थिति से, वो 5वें, 7वें और 9वें घर पर अपना एस्पेक्ट डालते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 1 फर्स्ट हाउस नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 8वें घर में शनि और राहु की स्थिति नेगेटिविटी से भरी हुई होती है और जबरदस्त डैमेजेस करती है। इसलिए एक व्यक्ति वित्तीय मुद्दों, अस्थिर या असफल विवाह या करियर के रूप में प्रभावित हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि श्रापित दोष कितने समय तक रहता है, तो प्लीज ध्यान दीजिए कि हम आगे क्या कहना चाह रहे हैं। इस योग को और अधिक अशुभ बनाने वाले कारकों में से एक यह है कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यही कारण है कि पिछले बुरे कर्मों की श्रृंखला को तोड़ना और इसे अपनी कुंडली से हटाने के लिए उपयुक्त उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी है। और जीते जी अगर इसी जीवन काल में कर लिया जाए तो काफी संभल जाता है मामला। करियर और व्यवसायिक जीवन में बाधाओं के साथ महत्वाकांक्षा आती है। नेटिव के पास मजबूत महत्वाकांक्षाएं और पर्याप्त लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा जरूर हो सकती है, हालांकि उन्हें अपने करियर पथ में महत्वपूर्ण बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एरियाज में सफलता यह गैर पारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल करियर में सफलता के संकेत दे सकता है, विशेष रूप से इंडस्ट्रीज, रिसर्च या विदेशी तत्वों को इंक्लूड करने वाले प्रोजेक्ट्स। व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की बात करें तो गहन व्यक्तिगत विकास संयोजन व्यक्ति को बढ़ने और पक्व होने के लिए मजबूर करता है। अक्सर चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी अनुभव के माध्यम से प्रमुख जीवन परिवर्तन होता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण और जीवन के अनेक परिवर्तनों से गुजरता है, जो डीप
इंट्रोस्पेक्शन और मिररिंग और परिवर्तन की अवधि के द्वारा ही जाना जा सकता है। सामाजिक और रिलेशंस की गतिशीलता जो है उसमें संबंध जटिल होते हैं, रिश्ते जटिल होते हैं, व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे नेटिव को हमेशा गलत समझा जा सकता है या कई बार उसको आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। उसमें जिम्मेवारी की भावना, रिश्तों में असर और जिम्मेवारी या कर्म कर्तव्य की भारी भावना तो होती है, लेकिन वो कर नहीं पाता। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है वो बड़ा अफेक्टेड होता है। तनाव और चिंता संयोजन करना, संयोजित मानसिक तनाव चिंता का कारण बन जाते हैं, विशेष रूप से शनि या राहु ग्रह की इस अवधि के दौरान। जब ये पीरियड आता है आपकी लाइफ में, जब मैं सैटर्न और राहु का वो दिशा चल रही होती है या रिवर्स वे में, तो तब ये आपको मानसिक और भावनात्मक डैमेजेस करते हैं। जहाँ तक स्पिरिचुअल एलिवेशन का सवाल है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन इसकी चुनौतियों के बावजूद यह कंजंक्शन जो है गहन आध्यात्मिक जागृति और अंतर्दृष्टि का कारण बन सकता है। यस, ये पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन। विशेष रूप से जीवन में बाद में गहरे अर्थ की तलाश ढूंढता है आदमी कि भाई मैं जिंदगी भर बहुत मेहनत करता रहा, लेकिन आई कुड नॉट बी रिवॉर्डेड विद एनी वर्थवर्दी सक्सेस। तो वो अर्थ की तलाश, गहरे अर्थ की तलाश करता है, ताकि वो अपने जीवन की जो चुनौतियां आ रहे हैं उनके बारे में गहरी दार्शनिक समझ विकसित कर सके। Now let us talk about health, how health is affected by these things. तो हेल्थ और चिंताएं, वरीज, संभावित स्वास्थ्य की समस्याएं चलती हैं। ऐसी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती है जिसके लिए सावधानी पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो अक्सर तनाव या पुरानी स्थितियों से संबंधित होती है। यस, यू इनहेरिट दोज प्रॉब्लम्स। शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि शनि और राहु का एक कंजंक्शन किसी भी घर में विकास की चुनौतियों और उनके अवसरों का मिश्रण लाता है। हालांकि यह बाधाओं के साथ देरी और परिवर्तनकारी अनुभव पेश कर सकता है। यू हैव टू टोटली चेंज योर वे ऑफ वर्किंग। यह समय के साथ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और व्यवसायिक विकास भी कर सकता है। जैसे हमारे से कोई पूछने आता है, साहब मैं सट्टेबाजी में जाऊं कि नहीं, सट्टे के बाजार में, तो हम देखते हैं भाई उसके राहु कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठे हैं। तो अगर ये दोनों 11th हाउस में बैठे हैं, डेफिनेटली जाना चाहिए, जाओ भाई। और अच्छे हाउस में बैठे हैं तो लाजवाब। तो अब ये हम मान के चलते हैं कि अगर किसी की कुंडली में श्रापित योग है, तो उसका जीवन बहुत चैलेंजिंग होगा और बहुत ही कठिन होगा। आइए अब देखते हैं कि हाउस वाइज इन ज़ोडिएक हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक वाइज हम देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का, इस कंजंक्शन का क्या क्या असर होता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से, प्रथम भाव से। पहला घर जिसे हम लग्न के रूप में यानी राइजिंग साइन के रूप में जानते हैं, ये वो घर है जो शारीरिक विशेषताओं और मानसिक विशेषताओं के लिए जिम्मेवार है। लग्न में श्रापित योग और शारीरिक और मानसिक आघात देने वाला हो सकता है। भाई बहनों के साथ परेशानी और पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होना तय है। वैवाहिक जीवन में परेशानी और संतान को लेकर परेशानी हो सकती है। जातक को काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल लगता है और शारीरिक और मानसिक समस्याओं से करियर की प्रगति भी बर्बाद हो जाती है। व्यापार और व्यावसायिक साझेदारी की समस्या हो जाती है। यू
you feel deceit, the feeling of deceit from your partner, dishonesty. तलाक और मुकदमेबाजी तो डेफिनेटली दे आर ए पार्ट ऑफ दिस थिंग, तो ये तो होने ही होने हैं। अब बात करते हैं कि दूसरे भाव में अगर ये हों ये कॉम्बिनेशन तो क्या होगा। हमारा दूसरा घर जो होता है वो परिवार, सेविंग्स, हमारी स्पीच और सोने के निवेश को नियंत्रित करता है। दूसरे भाव में अगर श्रापित योग है तो ये गारंटी है कि पारिवारिक परेशानियों होती रहेंगी। विवाह भागीदारों के साथ और माता पिता के साथ भी और सबके साथ मनमुटाव रहेंगे। तलाक से इनकार नहीं किया जा सकता। घर का माहौल हमेशा टेंस रहता है, अनईजी रहता है और दोस्तों और सामाजिक मंडलियों के माध्यम से भी अचानक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। So you suddenly you are outcast and you are rejected, you are not accepted by your social circle. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नियमित आय प्राप्त करने में परेशानी होगी, क्योंकि सेकंड हाउस आय, नियमित आय को भी देखता है ना, इनकम को देखता है। तो दूसरे भाव में श्रापित योग के बनने से परिवार और आपकी सेविंग्स दोनों नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि यही श्रापित योग तीसरे घर में अगर बनता है तो क्या होता है। हमारा तीसरा घर जो होता है भाई बहनों पड़ोसियों के साथ साथ बोर्ड रूम की बैठकों का भी शासन करता है, उसको भी देखता है। तीसरे घर में श्रापित योग पैतृक संपत्ति के लिए भाई बहनों के साथ झगड़े का कारण बन सकता है। यात्रा लगातार करवाता है जो बड़ी टायरिंग होती है और काम या व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और जो उसकी सफलता है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं और ये उल्लेखनीय है कि मूल निवासी को कार्यस्थल पर अपनी बात मनवाना बड़ा मुश्किल लगता है। यू आर नॉट एबल टू कन्विंस पीपल। धार्मिक उद्देश्य से लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। कुछ जातकों को, कुछ नेटिव्स को विदेश में बसने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू सेटल ऑन ए फॉरेन लैंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं कि फोर्थ हाउस में अगर ये कर्ष योग बन रहा है, ये कंजंक्शन सैटर्न और राहु का बन रहा है, तो इसके क्या असर होंगे फोर्थ हाउस में। श्रापित योग के लिए बहुत बुरे घरों में से एक चौथा घर यानी सुख और घर का को कंट्रोल करता है। नेटिव को काम और पारिवारिक जीवन को संतुलित करना बहुत मुश्किल लगता है। जीवन में बहुत कम या कोई खुशी नहीं मिलती। संपत्ति खरीदने और बेचने से परेशानी और कर्ज बढ़ जाता है। करियर और शिक्षा दोनों को सफल होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता के साथ अनबन रहती है। कुछ मामलों में माता या पिता की मृत्यु से इनकार नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है वो दुखों से भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। पंचम भाव में अगर ये राहु और शनि का कंजंक्शन होता है तो ओरिजिनल चार्ट पंचम भाव में लोकप्रियता, रोमांस और संतान का घर कहा जाता है। फिफ्थ हाउस पंचम भाव में श्रापित योग प्रेम जीवन में असफलता देता है। यदि शनि का सप्तम भाव से कोई संबंध है तो प्रेम विवाह हो सकता है। गर्भ धारण करने में परेशानी है। बच्चे और जातक के लिए तनाव और चिंताओं का कारण बन सकता है। बुरे समय के दौरान नकारात्मक प्रचार की संभावना और एक संभावित परिदृश्य है। जी हाँ, when your times are bad, everybody is talking rubbish about you. बच्चे का स्वास्थ्य या बच्चों की संबंधित कोई अन्य परेशानी वो पारिवारिक जीवन, आपकी सेविंग्स और आपके सर्वाइवल के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं छठे घर में अगर ये श्रापित योग बनता है। नरक घरों में से एक रूप में जाना जाता है ये छठा स्थान।
छठा घर जो है लोन्स यानी ऋण, रोग यानी डिजीज और निराशा को नियंत्रित करता है। तो आप समझ रहे हैं कि छठे भाव में अगर ये कंजंक्शन बनता है तो ये क्या क्या लेकर आता है। और सरप्राइजिंगली हालांकि शापित योग छठे घर में बहुत कम या कोई समस्या ज्यादा नहीं पैदा करता, जब तक कि शनि या राहु केतु बहुत खराब स्थिति में ना हो। खेल और चिकित्सा के माध्यम से अच्छी आय के साथ साथ शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग विद केतु। और केवल पतन कमजोर अंत है, अन्यथा इस शापित योग के लिए ये एक स्थान बुरा नहीं है। यानी 6 हाउस के शापित योग इतना बुरा नहीं कहा जा रहा। वृद्धावस्था में दीर्घकालिक बीमारियों और जातकों को इसके कारण शारीरिक असुविधाएं, दर्द और आघात होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं कि सातवें घर में यानी सप्तम भाव में, 7th हाउस में अगर सैटर्न एंड राहु का कंजंक्शन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सप्तम भाव में श्रापित योग एक परेशान वैवाहिक जीवन की पक्की गारंटी है। यह ऐसा है जैसे स्वर्ग ने फैसला किया है कि जातक शादी में पीड़ित होगा और करुणा और सद्भाव की आवश्यकता सीखेगा। निश्चित रूप से एक परेशान विवाहित जीवन के माध्यम से शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है। जीवन में बहुत या कोई भी खुशी नहीं मिलती, खासकर शादी के बाद कोई खुशी नहीं मिलती। आपके व्यापारिक पार्टनरशिप में कानूनी परेशानी हो जाती है और वो बिटर रिलेशंस डेवलप कर देती है। और ऐसे लोगों की शादी भी देर से होती है या कभी कभी होती ही नहीं है। श्रापित योग के होने के लिए ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग हाउस कहलाता है, 7th हाउस। अब बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में अगर श्रापित योग बन रहा है तो ऐसे आदमी को ही विल एंजॉय लॉन्ग लाइफ और वो सुखी रहेगा। क्योंकि देखिए एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेसिक रूल चलता है, इफ अ नेगेटिव planet sits at a negative house, it gives positive results। अलजेब्रा वाला राहु, सैटर्न, ये दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू ओनली टुडे। जब ये 6th हाउस में 8th हाउस में बैठते हैं, मैं अभी 12th हाउस की बात नहीं कर रहा, जब 6th हाउस में और 12th हाउस में बैठते हैं तो क्योंकि ये नेगेटिव प्लैनेट्स हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं कुछ चीज़ों पे। ठीक है, तो इन लोगों का जीवन जो है बिना किसी कठिनाई के गुजरता है जब तक कि बुढ़ापा ना हो। बुढ़ापे में समस्याएं पॉपअप होती है। मूल जो नेटिव है कई बार लंबी और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चों से रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उनसे अलगाव हो जाता है और नेटिव को सहायकों और वृद्ध आश्रमों पर भरोसा करना पड़ता है। ये टू गो टू सीनियर सिटीजन होम्स एंड ऑल दैट। संक्षेप में पूरे जीवन में बहुत कम या कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन बुढ़ापे में बहुत दर्द और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत चोटें लगती हैं, वो चोट फिजिकल भी होती है, इमोशनल भी होती है, फाइनेंशियल भी होती है। और यदि कोर्ट केस है तो जातक को बहुत सारा पैसे का नुकसान होगा डेफिनेटली, और अधिकारी भी उनको परेशान करेंगे। और अगर इसके लिए लड़ाई होती है यानी इनहेरिटेंस के लिए, तो जो नेटिव है ही लूजेस एवरीथिंग, ही डजंट गेट द बेनिफिट ऑफ द इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं 9वें घर की। अगर 9th हाउस के अंदर ये सैटर्न और राहु का कंजंक्शन होता है, ऐसे आदमी को ये कंजंक्शन बहुत ही परेशानी देता है। ऐसा नेटिव
लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के माध्यम से भी परेशान होता है। यदि 11वें भाव से कोई संबंध हो या शनि 11वें भाव का स्वामी हो तो जातक की आय बहुत अच्छी होती है। कुछ मामलों में भाई बहन से ही मुटाव हो जाता है और जो वर्कर्स हैं अक्सर बेसिक नेटिव्स उनके लिए समस्याएं पैदा हो जाती हैं और कई बार एक्साइटमेंट के रूप में वो काम करते हैं, एक्साइटेड होकर काम करते हैं और बाद में थोड़ा धोखा भी मिलता है। तो आध्यात्मिक शायद कम धार्मिक विश्वास शायद जो है ज़्यादा कठोर होते हैं। दे आर स्टॉन्च रिलीजियस पीपल। अब देखते हैं कि 10th हाउस में ये सैटर्न और राहु का कंजंक्शन क्या करता है। ये सबसे खराब जगह कहलाती है इस कंजंक्शन के लिए। श्रापित योग के लिए सबसे खराब स्थानों में एक दशम भाव है। दशम भाव में शनि करियर, घर और मैरिज लाइफ को प्रभावित करता है। दशम भाव में श्रापित लोग का अर्थ है राहु के साथ शनि करियर को प्रभावित करेगा। जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए जातक को, नेटिव को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मध्य आयु तक कैरियर की प्रतिष्ठा न्यूनतम है, 0, नो ग्रोथ टिल फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ। बार बार नौकरी चेंज करना, चेंज ऑफ जॉब्स, बैड बॉसेस, बैड मैनेजर्स और जो कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं या आपके साथ जो नीचे काम करते हैं, यानी कंटिन्यूस डिस्कॉर्ड विद देम। और ये तो चल रहा है लेकिन साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारा काम का बोझ डाल दिया जाता है। शनि की दृष्टि के कारण घर का वातावरण टेंस होगा, हमेशा टेंस होगा। आप ऑफिस में काम का दबाव वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। आपस में क्लैशेस होंगे और ये तलाक तक पहुंचता है मामला। अगर क्या कहते हैं कुंडली में कुछ शनि प्रॉपर जगह में ठीक जगह बैठे हैं राहु के साथ, तो ऐसे लोग एक के अलावा 2 या 3 शादी भी कर सकते हैं। कई बार शादी होने में देर हो जाती है। जीवन में शारीरिक, वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और ये चीज़ बड़ी दुखदाई होती है, बहुत दुख लेकर आती है। विदाउट मनी इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव। कुछ मामलों में आप जब से ज़्यादा शॉर्टकट जब अप्लाई करते हैं तो राहु और सैटर्न ये दोनों अपना फीस ले लेते हैं और अल्टीमेटली आपको जेल की सज़ा दिलवा देते हैं। तो इन शॉर्ट 10वें घर में श्रापित योग का अर्थ है जीवन का बहुत कठिन होना। हाँ, अगर आपको व्यवसायिक दृष्टि से इसको देखें तो ये इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, जो स्पाइज जासूस होते हैं, जो सीक्रेट सर्विस पर काम करते हैं, उनके दशम भाव के अंदर ये दोनों मिलते हैं, शनि और राहु। अब हम 11वें घर की बात करते हैं। 11वें भाव में श्रापित योग आय में समस्या पैदा करेगा। आय शायद कम है और नेटिव के पास आय के बड़े लिमिटेड सोर्सेस होते हैं। दोस्तों और सामाजिक दायरों से बहुत कम या कोई भी मदद नहीं मिलती। तो नेटिव आमतौर से कम आत्मसम्मान से पीड़ित होता है और नेगेटिविटी उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखती है। ही इज ऑलवेज ऑन द डिल्यूज ऑफ इमोशंस। जब तक कि पहले घर पर अन्य पॉजिटिव पहलू ना हो तब तक उसका हाल यही रहता है। हाँ, अदालती मामले होते हैं और जातक को अक्सर अपनी विरासत छोड़नी पड़ती है। यह है 11वें भाव में अगर श्रापित योग बन रहा है तो विरासत आपको छोड़नी पड़ेगी। सरकार के साथ टैक्स की परेशानियां होती हैं और उसमें आपको पनिशमेंट भी होती है, फिजिकल पनिशमेंट। बच्चों के साथ आपका कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और बच्चे
आपके लिए चिंता का विषय बन जाते हैं, वो आपके हाथ से बाहर निकले हुए हैं और बुढ़ापे और बीमारी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब आते हैं लास्ट हाउस, दैट इज स्पाइसेस, यानी 12वां घर ज़ोडिएक के हिसाब से। तो 12वें घर के अंदर श्रापित योग बहुत ज़बरदस्त मेहनत करवाता है और बहुत ज़बरदस्त मॉनेटरी और पर्सनल लॉसेस करवाता है, लोन्स में लाता है। रोग के साथ छुपे हुए शत्रु भी हैं। रोग के साथ एक रोग होता है, वो 3 और इन्फेक्शंस आपके अंदर लेके आता है। तो ये जो हिडन और विजिबल जो रोग हैं, वो ऐसे जातकों को बहुत परेशान करते हैं। 12वें घर में श्रापित योग यह इंश्योर करता है कि जातक गंभीर नकदी के यानी मॉनेटरी संकट से पीड़ित हो और अपने जीवन काल में एक बार उसकी सारी मेहनत की कमाई खो जाती है। He loses everything at least once in a lifetime. आमतौर पर नेटिव्स ऐसे नेटिव्स स्पिरिचुअल नहीं होते और उसे 1 या 2 बुरी आदतें होती हैं। जातक अपने जीवन काल में किसी प्रकार का इम्प्रिजनमेंट और रेवोल्यूशन पर प्रतिबंध देखता है, चाहे वे जेल की सजा हो या अपने ही घर में उसको बंद करके रख दिया जाए। ये तब होता है जब 12वें घर में ये कंजंक्शन होता है। तो श्रापित योग जो है ऐसे लोगों के लिए इमोशनली, फाइनेंशियली और पर्सनली, फिजिकली नुकसान से निपटने के लिए एक बहुत बुरा सपना है। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। अब बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए, उपचार उसका होता है जो इस जन्म में हमने अपने आप डेवलप किया, लेकिन जो हमने इनहेरिट किया है उसका उपचार, ठीक है, बताते हैं हम उपचार है उसका, लेकिन उसकी कोई श्योर गारंटी नहीं होती। कहा जाता है कि जी आप क्योंकि राहु जो थे वो शिव जी के भक्त थे, तो राहु को शांत करने के लिए आप शिव जी की प्रचंड पूजा कीजिए, कम से कम 21,000 मंत्र जो है महामृत्युंजय पाठ के पढ़िए, उससे राहु शांत हो जाते हैं। कुछ ये भी अवधारणा चलती है कि क्योंकि शनि जो है वो हनुमान जी को मानते हैं, लॉर्ड हनुमान को मानते हैं, उनकी बात नहीं टालते, उनके सेवकों को कष्ट नहीं देते, तो अगर शनि को ठीक करना है तो आप लॉर्ड हनुमान की हनुमान चालीसा जो है उसको 1100 बार रिसाइट कीजिए अपने घर के अंदर। तो बहुत सारे वो हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप मछली खिलाइए राहु को, चावल खिलाइए, शुद्ध घी से बने हुए चावल के गोले खिलाइए, गरीब लोगों को भोजन और पैसे से मदद करें। तो मतलब बहुत सारे वो हैं, लेकिन लॉजिकली जो देखा जा रहा है कि यस यू हैव टू गो थ्रू दिस चैलेंजेस। ये आपको आप करेंगे जो मैंने बताया, जो आप लोग बताते हैं कैसा करें, तब आप करते हैं, आपका अच्छा हो जाता है, वंडरफुल। नहीं होता है तो यस यू कांट चेंज द डेस्टिनी रिटन बाय द कंट्रोलर, रिटन बाय द सुप्रीम लॉर्ड। सो इन सब बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर न करे कि आपके किसी भी घर के अंदर ये योग बने और अगर ये योग बनता है तो जो भी पूजा करनी है अपने आप खुद कीजिए। बाहर के किसी के अंदर ना उतनी भावना होगी, ना इतनी शक्ति होगी कि वो आपके लिए दिल से प्रार्थना कर सके। इसी बात के साथ आज का ये समाप्त, और आशा करता हूँ कि आप बहुत सुखी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली बार हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे, हाँ, और फिर आपकी ओपिनियन भी मांगेंगे। हाँ, ये सुनने के बाद आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जो ही मैं पोस्ट करता हूँ वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।